पहले कहो इस घर पर कल्याण इस घर का कल्याण, यदि वहाँ कोई कल्याण के योग्य होगा, यदि वहाँ कोई कल्याण के योग्य होगा, तुम्हारा कल्याण उस पर तो ठहरेगा, तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। हालेलुया। वचन कहता है परमेश्वर कि जिस घर में जाओ उस घर का कल्याण हो, आशीष हो, शांति हो, प्रेम हो, उस घर में उपस्थिति हो आगे। योग्य कोई होगा तो चंगाई ठहरेगी, तो छुटकारा ठहरेगा, तो आशीष होगी। और अगर आप योग्य नहीं ठहरे, और योग्य ठहरना किसका काम है? योग्य ठहरना हमारा काम है। परमेश्वर ने अपने लोगों को नियुक्त किया, यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला ये काम करने के लिए, और बोला जिस किसी घर में जाओ उस घर का कल्याण बोलो। अगर कल्याण योग्य कोई हुआ तो तुम्हारा कल्याण निश्चित उस पर ठहरेगा, नहीं तो वापस आ जाएगा। वापस ऊपर जाओ और तीसरा वचन पढ़ो 10वें अध्याय का। जाओ, हाँ, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान, हाँ, भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। कहां भेजता हूं? भेड़ियों के बीच। किसके समान? भेड़ों के। उसका मतलब क्या है? जो दिखते तो भेड़ कैसे हैं, ठीक है, लेकिन अंदर से भेड़िया है वो। कैसे? किसके विषय में लिखा है? मनुष्य के विषय में। दिखते भेड़ के जैसे, भोले भाले, बातों से भी भोला भाला प्रकट कर दे, लेकिन वो एक्चुअली भोले भोले होते नहीं है। ये संसार लिखा है, ये संसार अंधकार से भरा हुआ है, लेकिन परमेश्वर के जो लोग हैं वो जलते दीपकों के जैसे हैं। ये वो लोग हैं जो ग्रहण कर पाते हैं। हालेलुया। ये ग्रहण करेंगे, ये ग्रहण योग्य होंगे जो दिखावा करें मसीहत का और अंदर से कुछ और ही हो, या कुछ चाहते ही कुछ और हो। उनके लिए चंगाइयां, छुटकारे, आशीषें नहीं है। एक होता है परमेश्वर में आना, और एक होता है परमेश्वर में बने रहना। एक होता है योग्य हो जाना, और एक होता है योग्यता में बने रहना। बने बने आप सिद्ध हो जाते हो। किसमें सिद्ध होना? हमको योग्यता में सिद्ध होना है। हमने एक बार बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह पर विश्वास किया, विश्वासी हो गए, अब उसमें बने रहना है। हालेलुया। जो आपने सुना है, सीखा है, उस पर आपने माना है, आपने उस बात को एग्री किया, आपने माना कि हाँ सच में जीवित और सामर्थी परमेश्वर यीशु मसीह और दूसरा कोई नहीं। और जहां से हमने सुना, जिस शिक्षा को हमने पाया, वो स्कूल सही है, वो मां साहब सही है, जो आपको सिखाते हैं वो सही है, क्योंकि इसके सुनाने के द्वारा हमारे जीवन पे काम हुआ, हमारे बेटे बेटों के जीवन में काम हुआ, हमारे रिश्तेदारों के जीवन में काम हुआ। तो हाँ, ये शिक्षक सही है, ये परमेश्वर की ओर से। और उसमें अगर हम इतने बुद्धिमान हो जाएं कि हम कुछ अलग ही प्रकार का ज्ञान मांगे, तो वो परमेश्वर की ओर से बिल्कुल नहीं है। लिखा है यूनानी और सबके विषय में लिखा हुआ कि ज्ञानी ज्ञानियों की खोज में रहते हैं। हम परमेश्वर की खोज में रहने वाले लोग हैं। हम किसमें क्या खोजते हैं? हम परमेश्वर खोजते हैं। हम बुद्धिमान नहीं है। वचन कहता है कि संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। क्या है? हाँ। और अगर जो लिखा है कि जो इस तरह से बुद्धिमान हो तो वो अपनी ही चतुराई में फंस जाता है। क्या हो जाता है? फंस जाता है। उसको पता ही नहीं चलता। हम चतुरे बने तो फंस गए, हम परमेश्वर से दूर निकल आए, हम कहीं और ही आ गए, हम बदल गए, हमारे जीवन में वो है ही नहीं। हमने आशीष पा ली, हम जिंदा हो गए यीशु मसीह में एक बार, तो जिंदा बने रहने का, आशीषों में आशीष, अनुग्रह पर अनुग्रह किसका है? हमारा है। हालेलुया। एक ही बार में लिखा है, एक ही बार में यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज में प्रवेश किया। एक ही बार में, एक ही बार में हमने यीशु मसीह ग्रहण किया। एक ही बार में, एक ही बार में हमने चंगाइयों को ग्रहण किया। एक ही बार में हमने आशीषों को ग्रहण किया। एक ही बार में हम समझ गए। तो अगर समझ गए तो समझे रहो। आदम को परमेश्वर ने बनाया, और बनाने के बाद अदन की वाटिका में रख दिया, और रखने के बाद बोला ये सब जो कुछ देखता है तू सब खाना, सब सारे पेड़ों के फल खाना, और ये नहीं खाना। वो एक आज्ञा है। क्या है? आज्ञा है। परमेश्वर की ओर से एक आज्ञा है। जब तक तो तू जीवित रहेगा। आदम ने जब तक उस आज्ञा को माना, वो मानता रहा। बार बार दुष्ट आता और उसको बहलाता और फुसलाता। जो ज्ञान है संसार का वो परमेश्वर की ओर से है ही नहीं, और जो ज्ञान के खोजी है वो भी परमेश्वर की ओर से है ही नहीं, क्योंकि अपना परमेश्वर छोड़ के ज्ञान ढूंढते, वो भी मनुष्यों से। किससे? मनुष्यों से। वचन कहता जो तुम्हारे अंदर है वो संसार से बड़ा है। वो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर। परमेश्वर ने सब पर प्रकट नहीं किया, और ज्ञानियों पर तो बिल्कुल भी नहीं प्रकट किया। ये पवित्र शास्त्र में लिखा है कि शास्त्रियों से, फरीसियों से बचाकर परमेश्वर ने तुच्छों और नीचों को दिया है, बच्चों को दिया है ज्ञान। किसको दिया है? परमेश्वर की ओर से हुआ। ये परमेश्वर ऐसा चाहते हैं, परमेश्वर को ये अच्छा लगा।
ठीक है ना, क्योंकि वो ज्ञानी और फरीसी ही थे, शास्त्री और फरीसी ही थी जिन्होंने यीशु मसीह को स्वर्ग में भेजने के लिए सूली पर चढ़ा दिया। हालेलुया। उनकी दुकानें बंद हो रही थी, शास्त्रियों की, फरीसियों की। वो सब शास्त्री फरीसी बहुत ज्ञानवान लोग थे, बहुत बुद्धिमान थे, उनको बहुत पता था, उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ा था। उसके बाद उन्होंने ये किया, वो नहीं पहचान पाया यीशु मसीह को। आओ 16वां वचन पढ़ो। जो तुम्हारी सुनता है हाँ वह मेरी सुनता है, हाँ और जो तुम्हें तुच्छ जानता है हाँ वह मुझे तुच्छ जानता है, हाँ। और जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वाले को तुच्छ हालेलुया। जानता है। सुनना, अगर आप सुनते हो, मानते हो, जीवन पे काम हो जाता है। मैं आपसे कहता हूं यहां से घर जाना, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का हाथ पकड़ना, प्रार्थना करना, तो क्या मैं गलत सिखाता हूं? जो कुछ भी है, पूरा परिवार एक साथ हाथ पकड़ो, प्रार्थना करो, अपने घर में ब्लेस करो, ये नहीं करो, वो मत करो, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी खुशी है क्या? इसमें नहीं, इसमें आपके घर की शांति है, आपके घर का सुख है, और समृद्धि और उन्नति है। जैसा परमेश्वर का आत्मा मुझे ये बोला कि ये कर दो, ये बोल दो, मैं बोल देता हूं, सिर्फ मैं यही करता हूं। वचन यहां पर कहता है कि जो कोई जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है। किसकी सुनता है? क्योंकि तुम्हारे मुंह से बोलता कौन है? परमेश्वर। जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है। किसने बोला ये बात? परमेश्वर ने। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ही उस जुबान से बोलते हैं। परमेश्वर चाहते हैं, क्योंकि आप आते हैं मेरे पास, आते हैं क्या? नहीं, आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, परमेश्वर की ओर से सुनना चाहते हैं, परमेश्वर ही आपके जीवन में करते हैं। हालेलुया। ये सहायक आत्मा जो मेरे अंदर है वो यीशु मसीह है। वो सहायक आत्मा जो आपके अंदर है वो यीशु मसीह है। कौन है? वो बड़ा है। जो आप एक मन होते हैं, जो आप आनंद मनाते हैं, वो क्या है? वो वही आत्मा है। वो सुन के मान लेना, वो वही आत्मा है, वो परमेश्वर की ओर से। हम सब यहां जितने बैठे, हम सब मसीह है ना? हाँ, हम सब मसीह है। हम परमेश्वर की सुनते हैं, मानते हैं, और ऐसे ही हमारे जीवन में आशीषों पर आशीष और अनुग्रह पर अनुग्रह बना रहता है। ये कौन है जो हमको उस ओर ले जाने मांगता है, जिस हमारी शिक्षा से हमको मोड़ देता है और हम मुड़ जाते हैं। हालेलुया। ऐसे ही मोड़ा था उस शिक्षा से परमेश्वर की आदम को दुष्ट ने। आदम ने बोला मैं नहीं खाऊंगा। आदम ने बोला इस पे चलेगा नहीं अपना जोर बॉस, कुछ दूसरा करना पड़ेगा। अब उसको बहकाओ जो बहक सकती है। उसको बहकाया गया और वो आज्ञा टूट गई और वो नीचे आ गया पृथ्वी पे। पृथ्वी शापित हो गई। फिर उस पृथ्वी की आशीष करने के लिए यीशु मसीह को आना पड़ा, दूसरे आदम को। पहला आदम वो जो फेल हुआ, दूसरा आदम ये यीशु मसीह, जिसके द्वारा हमने इसी पृथ्वी पर रहते हुए, इसी शरीर में रहते हुए नया जीवन पाया। इसी शरीर में, इसी जीवन में बगैर मरे हम स्वर्ग पा लेते हैं यीशु मसीह के नाम में। कैसे? यीशु मसीह पर विश्वास करके, यीशु मसीह की सुन के। यीशु मसीह की डायरेक्ट चेलों ने सुनी और उन जगहों के लोगों ने सुनी। उसके बाद यीशु मसीह के चेलों को सुना है सबने, जो सेंट हुए, संत हुए, जो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इनको सुना है। उसके बाद हम यीशु मसीह को जानने पाए हैं। तो उनको तुच्छ जानना, वैसा ही आत्मा परमेश्वर ने अपने नबियों में, अपने लोगों में डाला है। वो उनको भी आप अगर तुच्छ जानते हैं, उनकी नहीं सुन के और नया ज्ञान देने के लिए, तो ये उन्हें तुच्छ जानना है। जो शिक्षा आपको मिल रही है, जो सही है, जिसके द्वारा आपके जीवन में आशीष आई, मतलब वही शिक्षा है जिसके द्वारा आपने आशीषों को पा लिया, उसको तुच्छ जान के और दूसरे दरवाजे खटखटाना या नया ज्ञान चुप चुप के पाना, उसमें चुपके चुपके कोई और घुस जाता है जीवन में, हमको पता ही नहीं चलता। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप बता के नहीं करते हो ना ये काम, इसलिए चुपके करते हो। अगर आप परमेश्वर के हाथ के नीचे आप ब्लेस्ड हो, किसी की ताकत नहीं कि कोई आपको छू ले। छू सकता है क्या? नहीं। अगर आप ही कूद के उस हाथ के नीचे से कहीं और चले जाए तो क्या होगा? निश्चित वो काट खाएगा, क्योंकि जो स्वरूप उसने रखा हुआ है, आपको नहीं पता वो स्वरूप अच्छा लग रहा है। छोटे छोटे बच्चों को मना कर देना, देखो वो स्ट्रीट डॉग है, आपके घर का नहीं है, उसको छूना नहीं, हो सकता वो काट ले। कई बार ऐसा हो जाता है, क्योंकि वो नहीं पहचानता आपके जो घर पे है, वो पहचानता है आपको, वो नहीं पहचानेगा। वो तो बैठे ही इसलिए। हालेलुया। जो शिक्षा, जो ज्ञान पवित्र शास्त्र से हमको मिलता है, ये हमारी, वचन कहता है कि आप पहचानो परख कर। गलीसिया भी पहचानो, पासवान भी पहचानो फलों से। अगर आपके द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति आ गई, आपको लगता मैं आशीषित हो गया, मेरा घराना आशीषित हो गया, मेरे लोग आशीषित हो गए, तो ये वही जगह है, ये वही चरवाहा है जिसको परमेश्वर ने आपके लिए नियुक्त किया है। क्योंकि आपके आंसुओं को, आपकी तकलीफों को, आपके दुखों को, आपके रोगों को
और आपकी आवाज को परमेश्वर ने सुना है। हालेलुया। आप अपने घर में बैठ के रोते हैं और परमेश्वर आपको रास्ता दिखाते हैं उस जगह का जहां वो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर आपको वहां पहुंचाना चाहते हैं। परमेश्वर आपकी तरक्की, परमेश्वर आपकी उन्नति चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता, उनके बीच में से निकलो और अलग हो, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तब आप ग्रहण योग्य होगे, तब आप पे चंगाई ठहरेगी। क्योंकि इस बार दोबारा से ये होगा। सिर्फ बपतिस्मा पा लेना योग्य हो जाना नहीं है, योग्यता में बने रहना। जैसा आपने सुना वैसे आप बने हैं। अगर आप उसमें बने तो तरक्की पे तरक्की, आशीषों पे आशीष। हम लूका की पुस्तक पढ़ रहे हैं, उसका 10वां अध्याय पढ़ रहे हैं और अभी हम 16वें वचन में हैं। हालेलुया। हमारी योग्यता हमारी बुद्धि से नहीं है, हमारी योग्यता हमारे चेहरे से नहीं है, हमारी योग्यता हमारे पैसों से नहीं है, हमारी योग्यता परमेश्वर के प्रेम से है। हम जैसे भी थे, जिस भी कंडीशन पे थे, अच्छे दिखते थे, बुरे दिखते थे, गरीब थे, अमीर थे, जिस भाषा को बोलते थे, यीशु मसीह ने वैसे ही हमसे प्रेम किया। हमें वैसे ही, जैसे हम थे वैसे ही हमसे प्रेम किया और हमको उसके बाद बना दिया परमेश्वर ने। हम बन गए। उसने हमें अयोग्य नहीं जाना, हम अयोग्य हो जाते हैं अपनी बुद्धिमानी के कारण। हालेलुया। अपनी नहीं सुन के, ऐसों की सुन के जिनको परमेश्वर से कुछ लेना देना है ही। आमीन। सलाह, भाई उसने सलाह दी थी हमने ये कर दिया, उसने सलाह दी थी हमने ये कर लिया, और ये करते करते हम उनकी श्रेणी में आ गए। आप जो कर रहे हैं वो अच्छा है, वो सिखाया हुआ है। जो आप कर रहे हैं उससे आपके जीवन में आशीष है। आमीन। बरकतें हैं, आप बढ़ रहे हो, तरक्की हो रही है, प्रार्थना सुनी जा रही है, सब हो रहा है। वचन कहता है कि धर्मी, बोलो मेरे साथ, बोलो धर्मी यदि 7 बार भी गिर जाए तो फिर से उठ खड़ा होगा। आमीन। क्या जबरदस्त बात है। ठीक है, लेकिन उठ के कैसे खड़ा होगा? पहले वो अपनी गलती माने, हाँ ये गलती मुझसे हुई है, फिर उस गलती को सुधारे। क्या करे? रिकवरी दे उस बात की। उसके बाद ही होगा, उसके पहले दूसरे शॉर्टकट मारने से होगा ही नहीं, क्योंकि आप तब तक अयोग्य ही गिने जाओगे। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहते हैं, परमेश्वर आपको तरक्की देना चाहते हैं। जो तरक्कियां, जो वचन आप सुनते हैं और आपको लगता है हाँ ये परमेश्वर की ओर से है मेरे जीवन पे, आप सुनते और आगे बढ़ते हैं, आशीषित हो गए आप यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारों ने यीशु मसीह को नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ यीशु मसीह को सुना है, उसकी बातों को माना है। हालेलुया। और सुनते सुनते जो मानते जाता ना वो देख भी लेता। वचन कहता धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है। मन जिसका शुद्ध है ना वो देखने पाएगा निश्चित परमेश्वर को, यीशु मसीह को देखने पाएगा, स्वर्ग के राज्य को और दूतों को देखने पाएगा। और लोग देखते हैं। वचन कहता है यीशु मसीह ने अपने चेलों से बोला कि मैं तुमको जहां भेज रहा हूं ना, देखो लिखा, तीसरा वचन कहता जाओ। उसके बाद लिखा छोटा सा वो लगा हुआ है कॉमा, लिखा है जाओ। उसके बाद कहते हैं देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। यह समझदारी की बात है। समझ लो किनके बीच में भेज रहा हूं। परमेश्वर के जमाने से लेके तब से लेके आज तक बुद्धिमान है मनुष्य बहुत ज्यादा। नबी फेल हो गए इनके लोगों के कारण। नबियों के साथ, नबियों की नहीं सुनी उन्होंने, भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनी। ये वो लोग हैं आंखों से चिन्ह चमत्कार देखे, स्वर्ग से परमेश्वर ने मन्ना बरसाया मनुष्यों के लिए। वो बोले हमको मांस खाना, तो मांस भी खाया बैठे बैठे बगैर शिकार के सामने आके। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने वो महिमा जो परमेश्वर की है वो नहीं की। वो डरे ही नहीं परमेश्वर से, उनको अपने एक्सपेरिमेंट ही करने थे। हालेलुया। वो डरते ही नहीं थे। लिखा है कई वहीं मर गए, उनकी कब्रें हैं। वो नहीं पहुंच पाए उस देश में जहां परमेश्वर पहुंचाना चाहते थे। क्यों? अपनी बुद्धिमानी के कारण, अपने लालच के कारण, अपनी सुनने के कारण। ये कौन लोग हैं जो परमेश्वर की भी नहीं सुनते हैं? ये वही भेड़िए है, ये जो दिखावा तो करते हैं भेड़ होने का, लेकिन भेड़ है नहीं। आज परमेश्वर का आत्मा कहता है खुद में झांकने का दिन है आज। मत, पिछली बार हमने सुना कि किसी धोखे में मत रहो। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। तुम्हारे हिसाब से परमेश्वर एडजस्ट करना बंद कर दिया। एक बार उन्होंने किया और बस हो गया। उसके बाद परमेश्वर ने बोला बस ये आखिरी बार है, इसके बाद जो कोई इसका नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। जो उसका उद्धार का नाम पाने के बाद भी गिर पड़े उसको बोलो वापस से ये करे, अपनी बुद्धिमानी से बाहर आ जाए और उसके बाद वापस से परमेश्वर यीशु मसीह ग्रहण करे, मन को शुद्ध करे और बना रहे धर्मी, बना रहे परमेश्वर का संतान, बना रहे परमेश्वर का वारिस। हालेलुया। वचन कहता है यीशु मसीह ने बोला कि पुत्रों के हिस्से की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। मनुष्य को नहीं, वो उन चीजों को जो उनके अंदर रहती उनको यीशु मसीह ने बोला ये बात।
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बोला सांप के बच्चों, मनुष्यों को, किसको बोला? मनुष्य। क्यों? क्योंकि उनके वो वैसे है, उनके उनके अंदर की चीजें वैसी, उनका स्वभाव ऐसा है, वो बदलते नहीं है। जो बदल जाता है वो परमेश्वर, अगर जो बदला ही नहीं वो बॉर्न अगेन कैसे? जो बदल गया वो बॉर्न अगेन है। कौन है जो बदल गया? वो बॉर्न अगेन है। जो बदला ही नहीं, जो बदलने का दिखावा बस कर दे, वो बदला थोड़ा ना है। बदलना मतलब बदल जाना। आपका दिखावा आप पे ही भारी पड़ता है। किसको धोखा दोगे? परमेश्वर को? नहीं, खुद को। आमीन, हालेलुया। आपसे कोई पूछे आप कैसे हैं, आप बोलो मैं ब्लेस्ड हूं, तो आप सच में ब्लेस्ड हो तो ब्लेस्ड बोलो। अगर सिर्फ दिखावे का ब्लेस्ड बोलोगे तो काहे का ब्लेस्ड हो? तो आप खुद ही जानते अंदर से तो मैं खोखला हूं, क्या ब्लेस्ड बोल दूं मैं? आमीन, हालेलुया। चेहरे पे मुस्कुराहट दिखा देना और अंदर से मुस्कुराहट हो, इस दोनों बातों में बड़ा फर्क है। हालेलुया। एक ही शिक्षा है, यीशु मसीह के अलावा दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है, और पवित्र आत्मा से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है। जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपको कुछ सिखाए तो सीख लेना, पवित्र आत्मा के अलावा अगर कोई आपको कुछ सिखाए मत सीखना, सीधा गटर में ले जाएगा वो। परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर आपको सिखाना चाहते हैं, आपकी उन्नति चाहते हैं, आपको बढ़ाना चाहते हैं। कल्याण योग्य अगर हम नहीं है तो योग्य बन जाए, और अगर योग्य थे और अब अयोग्य हो जाए तो भी हम योग्य हो जाए। क्योंकि हम, ये खुद की बात है, हमारी बात है कि हम एक्चुअली खुद को झांकने की जरूरत है कि भेड़ का दिखावा बस करने की या सच में भेड़ है। यीशु मसीह भेड़ों का चरवाहा है, भेड़ियों को नहीं। भेड़िया घात करने आता है सिर्फ। भेड़े भोली होती हैं। वो कहता है मेरी भेड़े मेरा शब्द पहचानती है। आमीन, हालेलुया। और वो भेड़ अगर भटक के किसी और शब्द को पहचाने तो किसकी भेड़ है वो? उसी भटकने वाले की नहीं, जो भटका रहा है उसको। या परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, आपकी उन्नति चाहते हैं, आपको बढ़ाना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं ये आपसे कि आपके जीवन के द्वारा लोग आशीषित हों। ये योग्यता की बात है। योग्य हो गए हैं और योग्य बने रहें। परमेश्वर में सदा के लिए लिखा है, सब कुछ सदा के लिए। हाँ, हम एक गीत गाते हैं, सदा मैं स्तुति करूंगा। तो एक दिन के लिए करना है सिर्फ एक सेकंड? नहीं नहीं, मैं तो प्रभु सदा के लिए स्तुति करूंगा। मैं चर्च नहीं आ पाऊं से मतलब नहीं, मैं घर पर स्तुति करूंगा, मैं ऑफिस में स्तुति करूंगा, लेकिन मैं स्तुति करूंगा क्योंकि मैं सदा के लिए, मैंने जो वाचा आपके साथ बांधी है वो सदा की बांधी है, हमेशा के लिए बांधी है। गिर गिर के खड़े हो, गिर गिर के खड़े हो वाली नहीं बांधी है। हाँ, मैंने एक बार में हम आशीषित हो गए। अब हमारे जीवन को देख के तुम आशीषित हो, क्योंकि अब हम गिरेंगे नहीं। कोई एक वचन पढ़े आगे, कोई पढ़े 21वां वचन। उसी घड़ी हाँ, वह पवित्र आत्मा में होकर, हाँ, वह कौन? वह यीशु मसीह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, हाँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को हाँ, ज्ञानियों और हाँ, समझदारों से छिपा रखा हाँ, और बालकों पर प्रकट। हालेलुया। और आगे पढ़ो। हाँ, हाँ, हे पिता, हाँ, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। हालेलुया। परमेश्वर को ये अच्छा लगा, बालकों पर प्रकट करना, शास्त्री फरीसियों से बचा के, समझदारों से बचा के, ज्ञानियों से बचाकर बच्चों पर प्रकट करना परमेश्वर को अच्छा लगा। हम क्या चाहते हैं? परमेश्वर को अच्छा लगे, परमेश्वर को भला लगे, यही चाहते हैं ना हम सब। हम परमेश्वर के लिए अच्छे बने रहे, हम माँ बापों के लिए अच्छे बने रहे। तो क्या चाहिए? परमेश्वर को अच्छा लगे वो हो, या हमको जो अच्छा लगे वो हो? किसको अच्छा लगाना है भाई? परमेश्वर को। और ये परमेश्वर को अच्छा लगा, ये ज्ञानी और समझदारों से परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। ज्ञानी समझदार इनसे परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। ज्ञानी परमेश्वर की नजर में कोई है ही। बोलो, मैं कहता हूं लोगों से, अगर पवित्र आत्मा में कोई छोटा सा बच्चा भी कोई बात बोल देना तो सुन लेना उसको, वो शिक्षा है। बड़े बड़े शास्त्री फरीसी ढूंढने से अच्छा बच्चे की सुन लो। पवित्र आत्मा में होकर अगर कोई बच्चा सिखा देना वो सुन लो। हम खुद ही योग्य से अयोग्य हो जाए, ये किसकी गलती है? परमेश्वर तो आपको अयोग्य नहीं ठहराते ना, हमारी बुद्धि और हमारा ज्ञान ही हमें अयोग्य कर देता है। हमको पता नहीं चलता हम कब दूर हो जाते हैं। लोग कहते हैं प्रार्थना, हम बड़े धर्मी थे, हमारी प्रार्थना पहले सुनी जाती थी, आजकल सुनी नहीं जा रही, हो ही नहीं रहा है कुछ हमारे जीवन में। पहले हमारी बात होती थी परमेश्वर से, आजकल कुछ बात हो ही नहीं रही है। क्यों नहीं हो रहे हो? अयोग्य हो गए भाई। क्या हो गया है? अयोग्य हो गए। क्लोरीन की जगह कुछ और मिला दिया जाए पानी में, पेट्रोल मिला दिया जाए, कैसे लगेगा पीने का पानी?
पेट्रोल की बोतल में पानी पी लो, क्या होगा? अरे इसमें तो पेट्रोल की बोतल पानी पिला दी है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बात आती है इसमें से, अरे मसीही हो, क्या हो? मसीह, ज्ञानी बुद्धिमान थोड़ा ना हो। परमेश्वर के निकट मूर्खता है संसार का ज्ञान। हाँ, परमेश्वर से डरना बुद्धि का आरंभ है। क्या है? जितना आपकी जरूरत है उतना ज्ञान परमेश्वर आपको देते हैं। उससे ज्यादा ज्ञान अगर चाहिए तो सिर्फ अपने परमेश्वर से घुटनों पर मांगे। हालेलुया। किसी मनुष्य के पास मत जाओ। अगर सच में बहुत भयंकर ज्ञान चाहते हो ना, अपने घुटने तोड़ दो परमेश्वर के आगे। उसको बोलो, प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अपने परमेश्वर से मांगो, वही देगा। कोई मनुष्य की औकात नहीं है वो आपको दे दे। हालेलुया। कोई मनुष्य नहीं दे सकता, परमेश्वर है जो देगा। आपका आत्मा है जो परमेश्वर के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। किसी की जरूरत नहीं, कोई बिचौलिए, किसी दलाल की जरूरत नहीं है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं ज्ञान और बुद्धि, तो अपने परमेश्वर से अपने घुटनों पर अपनी बुद्धि की ताकत पे मांगे कि प्रभु मेरी जरूरतों को आप जानते हो। अपनी प्रार्थनाओं में ये शब्द डालो कि प्रभु आप मेरी जरूरतों को जानते हो, मेरी जरूरतों को आप पूरा करते हो। हमें गीत गाते हैं कि हमारी जरूरतों को पूरा करता हो, उससे मांगो। संसार में मत निकल जाना। संसार में 50 तरह के लोग बैठे हैं जो आपको कैसे लूट लेंगे आपको पता नहीं चलेगा। परमेश्वर आपको तरक्की देना चाहते हैं। कौन देना चाहते हैं? परमेश्वर। तो परमेश्वर ही देंगे तरक्की। और जितनी आपकी जरूरतों की आप जबरदस्ती चीजें हासिल नहीं कर सकते। इसलिए एक दरवाजा 1 से 10 तक अगर आप जा रहे हो तो एक एक करके खोलो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। डायरेक्ट 10वें में पहुंच जाओगे तो क्या होगा? हाँ, तो डायरेक्ट 10वां नहीं खुलेगा, ऐसे जाओगे। शॉर्टकट नहीं है यहां। यीशु मसीह में शॉर्टकट नहीं है। यीशु मसीह में प्रेम है। प्रेम का ऐसा शॉर्टकट है कि आप बिस्तर में लेटे लेटे स्वर्ग जा सकते हैं। परमेश्वर पहुंचाते हैं आपको वहां तक जहां वो पहुंचाना चाहते हैं। जहां वो पहुंचाना चाहते हैं वो ज्यादा अच्छा है बनस्पत इसके कि आप जहां जाना चाहते हो उससे। वो ले जाना चाहता है परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर आपको बढ़ा रहे हैं। कौन बढ़ा रहा है आपको? आपको परमेश्वर बढ़ा रहे हैं, और परमेश्वर ही बढ़ाना चाहते हैं। परमेश्वर ने ही आपको बुलाया है अपने लिए। जो आपके लिए नहीं है वो मत करो, मत करो, वो जरूरत नहीं है आपकी। परमेश्वर का वचन कहता है अगर मैं लेना चाहूं, पलटा, परमेश्वर पलटा नहीं लेता। अगर मैं लेना चाहूं तो तुम्हारे पोतों परपोतों से ले लेता हूं। वो करते नहीं है ऐसा, और ऐसा मौका हम दें क्यों? जो सुनो वही मान लो ना, जो सुनो उसी को मान लो ना। वचन कहता है जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है। परमेश्वर चाहता ये नहीं करो मतलब मत करो। जरूरत नहीं है जो चीजों की, उसकी क्या जरूरत है यार? सब कुछ तो परमेश्वर ने अच्छा कर दिया है। बहुत अच्छी तो चल रही है गाड़ी हमारी। हम खुद ही काहे ब्रेकर बनाए और ऐसे कूद जाए उसके ऊपर से। कभी बगैर देखे ब्रेकर कूद जाए, क्या होता है भाई? सिर लगता है छत पे, नुकसान होता है, चोटें लगती है। नहीं, सीधा चल रही है आपकी लाइफ। परमेश्वर ने स्मूथ कर दी है। औरों की नहीं है, परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहते हैं, तरक्की देना चाहते हैं। हम सुने और माने और चले, वही हमारे जीवन का उद्धार है। हमने उद्धार ऐसे पाया, हमने सुना यीशु मसीह जीवित परमेश्वर, हमने विश्वास किया और हम मान गए, बस। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। वो कहते हैं मैं करूंगा तुम पर प्रकट। परमेश्वर का वचन कहता परख कर देखो। जो सच्चा होता है वो चैलेंज वही कर सकता है, हर कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आपको सिखाया गया। लोग कहते हैं हम गरीब हैं, मैं बोलता देखो यीशु मसीह के नाम में गरीबी जाएगी। कैसे जाएगी? आप दशमांश दे के देखो, आप धन्यवाद की भेंट देखो। आप कोई नया काम शुरू कर रहे हो तो पहले भेंट चढ़ा के देखो। वो बिजनेस बाद में शुरू करना, पहले 10 रुपए परमेश्वर को दो कि प्रभु मैं ये काम शुरू करने जा रहा हूं, इस पे आशीष देना। तो वो 10 जो है वो बढ़ जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हम पढ़ रहे हैं लूका उसका 10वां अध्याय और 5वां वचन, जिसमें लिखा है कि जिस किसी के घर में जाओ पहले कहो इस घर का कल्याण हो। यदि कोई वहां कल्याण योग्य ठहरा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो वापस आ जाएगा। हम कैसे कल्याण योग्य बने रहें, कैसे कल्याण से अलग हो जाते हैं, कैसे अयोग्य हो जाते हैं, उस पर आज हमने बातें की। और परमेश्वर का वचन लास्ट में यहां पर ऐसा कह रहा है 21वें वचन में, उसी घड़ी वह मतलब यीशु मसीह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हां हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर, अभी सोचो कि कोई अचानक से कोई बुद्धि की बातें करने लग जाए,
अचानक से, जिसको लोग देखा नहीं, तो रोड से जाता आता रहता था, अचानक से ज्ञानवान बन गया। कैसे भाई? परमेश्वर कर दिया उसको ज्ञानवान। जो अपना इंट्रोडक्शन देने में 3 बार खटकता था, आज वो लाइन से परमेश्वर के वचन को बोलता है। ये परमेश्वर की ओर से हुआ है। ये क्यों हुआ मालूम? कि दुनिया इस बात को देखे और विश्वास करे कि पवित्र आत्मा क्या कर सकता है। अगर एक हकला मनुष्य जो खुद का नाम लेने भी 4 बार हकला है, वो अचानक से पवित्र आत्मा भर के अन्य भाषा बोले लाइन से, तो उस बात का विश्वास करना पड़ता है लोगों को, देखने वालों को, सुनने वालों को, हाँ सच में ये परमेश्वर का अनुग्रह है, और कोई डॉक्टर ये नहीं कर सकता जो परमेश्वर ने कर दिया है। जो डरने वाले बच्चे अचानक से पवित्र आत्मा भर के, जिनको लगता है, जिनको ज्यादा गुस्सा आता है उनका गुस्सा चला जाए, जो नशा करने वाले उनके नशे चले जाए, जो व्यभिचारी है वो शरीफ हो जाए, ये दिखाई देता है लोगों को, क्योंकि लोग ही तो इनको टैग देते हैं ना। उन्हीं की आंख के सामने परमेश्वर ये करते हैं। चोर डाकुओं पर वचन कहते हैं कि नीचों को, तुच्छों को परमेश्वर ने चुना और वो उसको अच्छा लगा। आप क्या करोगे? आपने किसी को टैग देकर कहा तो चोर है, वो चोर चंगाइया बोल रहा है हालेलुया। क्यों? ये परमेश्वर को अच्छा लग रहा है। उसको सर्टिफिकेट मनुष्य नहीं दे सकता, उसको परमेश्वर ने सर्टिफाई किया है, ये मेरी संतान है, ये मेरा वारिस है, तुम इसकी सुनो, तुम्हारी आशीष के लिए सुनो, क्योंकि वो परमेश्वर चाहते हैं। आप बोलो हो ये तो छोटी जाति का है, हम इसकी सुनेंगे नहीं। परमेश्वर ने उसको बड़ा कर दिया है अपना आत्मा डाल के। आमीन हालेलुया। तुम उसकी सुनो, तुम्हारी चंगाई के लिए, तुम्हारे छुटकारे, तुम्हारी आशीष के लिए, तुम्हारे सुखी रहने के लिए उसकी सुनो, क्योंकि परमेश्वर चाहते कि तुम उसकी सुनो। उसकी सुनोगे, उसको आशीषित बोलोगे तो परमेश्वर का आशीष बोलो। उसको तुच्छ जानोगे तो परमेश्वर को तुच्छ जानोगे। आप उसको छोटा समझोगे तो ये कौन चाहता है? परमेश्वर। और ये ही परमेश्वर को अच्छा लगा। ये परमेश्वर को अच्छा लगा कि परमेश्वर ने शास्त्रियों से, फरीसियों से छुपा के ज्ञान को बालकों पर प्रकट कर दिया। ये परमेश्वर को अच्छा लगा। वो परमेश्वर कुछ भी करेगा, वो कर सकता है, उसने सारी सृष्टि की नींव डाली है। आपको तो मानना ही पड़ेगा, और नहीं तो फिर अभी और सोच लो थोड़ा सा। हालेलुया। जहां परमेश्वर है वो कहता कि सारी प्रधानताएं उसमें वास करती हैं। प्रधानताएं मतलब उस प्रधानता में आप चंगाइयां रख लो, छुटकारे रख लो, आशीषें रख लो, बड़ाई रख लो, सब कुछ, मान सम्मान रख लो, सब उसमें वास करता है, सब कुछ। और वो कहता मैं तुम में बसूंगा और चला फिरा करूंगा। वो बड़ी आशीष है, बड़ा नाम जिसका नाम यीशु मसीह, वो आप में बस के चलना फिरना चाहता है। आप में, हम गीत गाते हैं मुझ में हो तेरी महिमा। अगर हम आशीषित हैं, अगर हम लोगों को आशीषित कर रहे हैं, तब तो परमेश्वर की महिमा है। और अगर हम में पवित्र आत्मा भी है और हम लोगों की ठोकरों का कारण बन रहे हैं, खुद तो ठोकर खा ही रहे हैं, लोगों की ठोकर को काम कर रहे हैं, तो क्या परमेश्वर की महिमा है इसमें? हमारे बीमार रहने में परमेश्वर की महिमा है, हमारे गरीब रहने में परमेश्वर की महिमा है, हमारे श्रापित रहने में परमेश्वर की महिमा है, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाने में परमेश्वर की महिमा है क्या? नहीं। हमारे खुश रहने में महिमा है परमेश्वर की, हमारे शांति में रहने में महिमा है परमेश्वर की, हमारे आशीषित रहने में महिमा है परमेश्वर की, हमारी उस शिक्षा में बने रहने में परमेश्वर की महिमा है, और तरक्की आपकी है। आमीन। लिखा है ये करना है ये करो, ये नहीं करना है मत करो। अब जाना, कोई भी आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। सिर्फ आपका सड़ा हुआ मन ही आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा। परमेश्वर की पंखों की आड़ की बात है, परमेश्वर की पंखों की आड़ में आप सुरक्षित है। आड़ से अगर आप बाहर निकल गए एक बार ना, तो ये हो जाएगा। हम जाते हैं बाहर, कोई और नहीं, किसी के बाप की ताकत नहीं, कोई घसीट ले आपको, मालूम है? सिर्फ आपका मन भरमाने वाली बातें होती है और आप बहक जाते। अपनी आंखों को बंद करें जहां आप बैठे हैं,